ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु महापुराण की चौथे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोली, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडो नामक दो पुत्र हुए। मृकंडो से मारकंडे और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। और महाभाग, हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगरा की पत्नी स्मृति थी। उसकी सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुईं। अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त की स्त्री प्रीति से दंतोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्दम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल आदि 60,000 उर्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से राजगोत्र ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र था, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनगणिक अग्निस्वांता और साग्निक वहिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर जी बोले, ही मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मन, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। जिस दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए
किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बैठा कर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्नचित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राज छत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्यहीना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही गई जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तो सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास होते ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से विंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको अपने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहे ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदर पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ।
ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी बोले, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तूने रुचे तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और न राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रनिस्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त बोले, जो पर ब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्रप्रद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण वह विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगत आधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था और तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया। और हे द्विज, अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ।
वहीं मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्रीहरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान श्री हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर रखे होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े रहने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह दोनों पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच में रखकर खड़ा हुआ, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुनि, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुनि, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ कर दिया। उस समय माया ही ने रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भर के उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को गुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवत आसक्त चित बालक को वे राक्षस उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत श्री विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी की और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से
देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, उस उत्तान पाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तान पाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र सूर्य वरुण अथवा कुबेर आदि किसी की पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, ये उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा सांग धनुष और खड़ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेद में शंख के अंत वेदांत में भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव ये भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं
और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ है वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वस्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरोडासों का हवन होता है। वह यज्ञ, प्रसदाज्य, दधि और घृत तथा ग्राम और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौ, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र, नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी बट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ बट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं। वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में आह्लादनी, निरंतर आह्लादित करने वाली और संदनी, विच्छेद रहित, संवित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य आह्लाद या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा अवय मिश्रा राजश्री कोई भी संबित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही मैं तत्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप ही नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है?
तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग यह राजासन नहीं है। अतः प्रभु, आपके प्रमाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अवयव स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से जो तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुआ। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महत्तम और तप के प्रभाव से उसके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इसी के साथ आज की हमारी श्री महाविष्णु पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।